अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। और जिस तरह हम अपने प्रीवियस लेक्चर में हर एक लेक्चर में सी प्लस प्लस का कोई एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। जब हमने वेरिएबल्स डिस्कस किए तो मैंने कहा था कि कांस्टेंट वेरिएबल्स और सारे वेरिएबल्स अभी हम डिस्कस करेंगे, बट स्टैटिक वेरिएबल्स हम थोड़ा आगे जाकर डिस्कस करेंगे। उसकी वजह ये थी कि तब हम बेसिक चीज़ें, हमें फंक्शंस बनाना, लूप लगाना हमें नहीं पता था, ठीक है। बट अब हम लूप लगाना सीख गए हैं, अब हम एक फंक्शन बनाना सीख गए हैं, तो अब हम स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं या सीख सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल का बेसिक मतलब क्या है, या स्टैटिक का क्या मतलब है? मतलब स्टैटिक मतलब एक जगह जो हो वो वहीं रुका रहे, ठीक है। इज़ क्रिएटेड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब ये हम कब क्रिएट करते हैं? जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उसके स्टार्ट पे, ठीक है। लाजमी नहीं है, बट जब आपको जहाँ पे ज़रूरत हो आप उसके स्टार्ट पे, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल हैज़ स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल। आप स्टैटिक वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल की तरह नहीं लिख सकते, आप उसको एज आ लोकल वेरिएबल ही डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। बट हैज़ लाइफ टाइम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, मतलब लिखते हैं आप उसको लोकल वेरिएबल ही, बट उसकी लाइफ टाइम ग्लोबल वेरिएबल जैसी ही होती है कि आप उसको कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं उस फंक्शन के अंदर, ठीक है। Therefore static variable retain their content or values until the program, मतलब इसका कि स्टैटिक वेरिएबल अपने अंदर हर वो वैल्यू स्टोर रखे रखता है जब तक उसका कोड रन एंड नहीं होता जो उसके वेरिएबल से एक बार पास होके गुजर गई है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ी देर बाद आपको डेव पे करके दिखाऊंगा कि ये मैं इसके क्या बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इफ़ नॉट इनिशियलाइज इट असाइंड वैल्यू टू जीरो, अगर आपने स्टैटिक वेरिएबल को कोई वैल्यू साइन ही ना की हुई तो वो ऑटोमेटिकली उसको जीरो दे देगा, ठीक है। वो कंपाइलर खुद दे देगा, उसको डिफॉल्ट वैल्यू जीरो दे देगा, ठीक है। वो कहेगा भाई अभी तुम्हारे पास जीरो है, अभी से जो तुमने काम करना है वो जीरो से स्टार्ट करना है। अगर आपने उसको कोई वैल्यू नहीं दी, अगर उसको दे दिया तो वैल्यू कोड अगर नहीं दी तो वो कहेगा तुम्हारे पास अभी वैल्यू जीरो है, तुमने जीरो से काम स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, वैसे यार अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि चैनल को लाइक भी कर दो। वीडियो को आओगा तो कुछ नहीं जाना, हाँ मेरा बहुत कुछ जो है बन जाना है। और अगर आप लोगों ने मेरी प्ले लिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं की तो फ़ौरन से उसको बुक मार्क कर लो ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। अब स्टैटिक वेरिएबल की एक एग्जांपल है, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद भी जो है ना मैं भी आपको कंपाइलर पे भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। इन फॉलोइंग एग्जांपल स्टैटिक वेरिएबल इज इनिशियल, देखें अब यहाँ पे हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया 1 से, ठीक है। इन केस अगर हम इसको ना करते तो वो उसको बाय डिफॉल्ट 0 दे देता, ठीक है। इनिशियलाइजेशन टेक प्लेस ओनली 1, अगर आपने एक बार कोड स्टार्ट कर दिया ना तो कोड के स्टार्ट पे अगर आपने इसको 1 कर दिया तो 1 कर देंगे। अदरवाइज अगर आप कोड में दूसरी बार इसको इनिशियलाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो कंपाइलर एरर देगा, वो कहेगा भाई तू ऑलरेडी इसको कर चुका है, अब बस कर दे। स्टैटिक का मतलब है जो इसमें वैल्यू स्टोर है वही रहेगी, अब इसको तू चेंज नहीं कर सकता। हाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकता है, सम कर सकता है, दोबारा से तू इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकता, ठीक है। इफ़ डिक्लेरेशन इन यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, अगर तो इसकी डिक्लेरेशन हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन में की है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं कोड करके आपको बताऊंगा। फर्स्ट टाइम द फंक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल सम इज इनिशियलाइज टू 0, ठीक है। जब वो फंक्शन इस कॉल को करेगा ना तो उसको वो 1 से इनिशियलाइज करता है, अगर तो उसने यूज़र डिफाइंड फंक्शन में किया। वो भी आपको थोड़ी देर बाद क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फंक्शन कंटेनिंग द अबव डिक्लेरेशन इज एग्जीक्यूटेड बट सम इज नॉट रेस्ट ऑफ 1, जब वो दोबारा इसको कॉल करेगा ना तो वो 1 नहीं रहेगा, वो 1 से वैल्यू आगे चली जाएगी, ठीक है। अभी इसके लिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल भी तैयार करके रखी है जो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये तो सिंपल आपके ऊपर होगी हेडर फाइल और ये मेन, ठीक है। अब ये एक मैंने फंक्शन बना लिया, ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा कि हम फंक्शन कैसे बनाते हैं। ये उसकी रिटर्न टाइप होती है, ये फंक्शन का नाम होता है, इधर पैरामीटर्स लिखते हैं अगर हम मेन से कोई पास कर रहे हैं, ठीक है। और ये पहले कोड चलता है कौन सा, पहले मेन पे जाते हैं हम, ठीक है। मेन के बाद जो भी काम हो रहा था पहले हम मेन में आए, ठीक है। मेन के बाद हमने एक फॉर लूप लगा दी, ठीक है। स्टैटिक का मतलब ये है कि जो वैल्यू इसमें है ना वो इसमें रहे, वो इसमें वैल्यू स्टोर रहे, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर बाद कॉन्सेप्ट आपका इसमें क्लियर हो जाएगा कि स्टैटिक जो है वो इनिशियलाइज ओनली वंस इन अ प्रोग्राम एंड रिटेन मेमोरी अनटिल द एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। दीज वेरिएबल हैव द कैपेबिलिटी टू प्रिजर्व इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है कि इनमें कैपेबिलिटी होती है कि जो वैल्यू एक बार इनको मिल गई वो इनमें स्टोर रहेगी, ठीक है। वो फिर वापस जाएगी नहीं इनमें से। अब जिस तरह इधर 0 है ना, अब जब लूप चलेगी तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 0 भी इसके पास रहेगा, 1 भी इसके पास रहेगा। ये एक ही बार इनिशियलाइज होते हैं और उनमें ये कैपेबिलिटी होती है स्टैटिक वेरिएबल में कि जो एक बार इसको इन्फॉर्मेशन मिल गई वो तब तक रहेगी जब तक आपका
कोड ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ हम इस कोड में कर क्या रहे हैं। हमने एक लूप लगा दी, ठीक है। लूप में ना 5 टाइम चलेगी, 4 टाइम चलेगी लूप, ठीक है। और 4 टाइम चलने के बाद ना 4 टाइम में हम इस फंक्शन को कॉल करें, ठीक है। जब पहली बार फंक्शन कॉल होगा ना तो ऐसी फंक्शन कॉलिंग होती है, ठीक है, पास बाय वैल्यू से, ठीक है। अगर पास बाय रेफरेंस करना चाह रहे हैं तो इधर वो हम पैरामीटर पास करेंगे तो उसके साथ वो रेफरेंस वेरिएबल ऑपरेटर आ जाएगा। वो अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने वो भी सीखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, बल्कि मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया स्टैटिक इंट काउंट। हमने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया स्टैटिक इंट काउंट नाम से, ठीक है। एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने क्या कहा, सी आउट काउंट प्लस प्राइस। ये हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं। कौन सा इंक्रीमेंट कर रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट। ये बात याद रखें कि पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले ये वैल्यू हमें प्रिंट करवाएगा, इंक्रीमेंट उसके बाद करवाएगा। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने डिटेल में डिस्कस किए थे आपके साथ, ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है। अब पहली बार जब ये लूप फंक्शन कॉल हुआ, इसने प्रिंट तो हमें 0 करवाया, बट मेमोरी में इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। जब दूसरी बार ये अब 0 के पास अकाउंट के पास 0 और 1 दो वैल्यूज आ गई। जब दूसरी, अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाते हैं। देखें, जब पहली बार मैं ये फंक्शन कॉल हुआ ना तो 0 थी वैल्यू, ठीक है, इसने 0 कर दी। बट इंक्रीमेंट करने के बाद मेमोरी में वैल्यू क्या आ गई, 1। फिर जब अगली बार हुआ तो उसने 1 प्रिंट कर दिया, बट मेमोरी में क्या वैल्यू आ गई, 2। ये देखें 0 1 2 3 4। ये किस वजह से आ रहे हैं, ये स्टैटिक वेरिएबल्स की वजह से आ रहे हैं, जो स्टैटिक का कीवर्ड हमने लिखे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। स्टैटिक का जो वेरिएबल है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्या होता है। अब जब फंक्शन कॉल होगा, अब ये देखें, अभी 0 0 कर। अब पहली बार फंक्शन कॉल हुआ, काउंट 0, उसने 0 प्रिंट किया, मेमोरी में 1 कर दिया, ठीक है। मेमोरी में 1 किया। जब ये फंक्शन ख़त्म हुआ, उसने मेमोरी में से 1 हटा दिया, 0 कर दिया। बट स्टैटिक में ये एक कैपेबिलिटी है कि जो वैल्यू एक बार उसको मिल गई, वो मेमोरी में से रिरेज नहीं करता, वो हमेशा वो मेमोरी में रखता है, ठीक है। इसी वजह से कि ये देखें, अब जो हम चाह रहे हैं, ये 0 1 2 3 4 ये दे रहा है, ठीक है। अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि दीज वेरिएबल है द कैपेबिलिटी टू प्रिजर्व द इन्फॉर्मेशन। क्या, दीज वेरिएबल है द कैपेबिलिटी टू प्रिजर्व द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा तो यार, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।